नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइफ्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज की ये घटना सचमुच में इतनी ज़्यादा खौफनाक है ना कि आप लोग सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाएंगे। ये घटना आज से लगभग 3-4 महीने पहले 3 दोस्तों के साथ घटी और इस कदर से घटी कि उन लोगों का पूरा परिवार हिल गया। इससे आपको बहुत अच्छी सीख भी मिलेगी और मनोरंजन भी मिलेगा। कहानी के अंत तक बने रहिए। हरिद्वार के एक आउटर एरिया में रहने वाले ये 3 दोस्त भाई बचपन से एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। 14 साल 15 साल के आसपास की तीनों की उम्र। अभी क्या था कि इन लोगों के ना हाफ ईयरली एग्जाम जो होते ना वो आने वाला टाइम बना हुआ था। आज से 3-4 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। और ये लोग ना काफ़ी समय से घर पे पढ़ाई कर करके थोड़े बोर हो गए थे। इन लोगों ने ये नोटिस किया, यार दिसंबर का टाइम चल रहा है और बाहर का मौसम आया है बहुत ही अच्छा। दिसंबर के टाइम में हरिद्वार और पहाड़ी इलाकों में बहुत अच्छा मौसम होता है। लेकिन इधर पढ़ाई, पता नहीं पहले ऐसा मन नहीं करता था इनका, लेकिन अभी ये जो 14-15 साल वाली एज आई थी ना, ये एज ऐसी होती है कि घूमने फिरने का बहुत मन करता है, दोस्तों से मिलने का बहुत मन करता है। तो इन तीनों का भी मन किया। इन तीनों ने बात की, यार घर से निकलना तो है घूमने के लिए, लेकिन एग्जाम सर पे है और घर वाले जाने नहीं देंगे। एक काम करते हैं, अपन अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स निपटाते हैं, उसके बाद कहीं बढ़िया से घूमने जाएंगे, पिकनिक मनाएंगे। एग्जाम्स होते हैं, अच्छे चले जाते हैं तीनों लड़कों के। अब इन लोग फिर अपने घर पे बात करते हैं। घर वालों से कहते हैं कि अपने घर से जो 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक पार्क है, बहुत सुंदर पार्क था, हाँ मतलब आउटर एरिया में, सिटी एरिया से बिल्कुल अलग सलग, बहुत खूबसूरत। वहाँ पे बहुत लोग पिकनिक मनाने जाते थे। वहाँ पे जाएं क्या? तो सभी के मम्मी पापा थोड़े सोचते हैं कि यार बच्चे हैं, सही तरीके से चले जाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये लोग अपने जाने का टाइमिंग भी बड़ा ऑड सा बता रहे थे। बोल रहे थे 5 बजे घर से निकलेंगे। इन लोगों ने ये टारगेट किए थे कि 6 बजे वहाँ पे पहुँच जाएंगे और फिर 8 बजे उस जगह से निकल जाएंगे, क्योंकि इनको जो फील लेना था ना, वो सुबह सुबह का फील लेना था। बचपन में ऐसी ख्वाहिशें होती है कि सुबह जल्दी उठेंगे, हमको भी थी, आप लोगों को भी रही होगी। तो ये लोग भी सोचते हैं कि चलो घर वालों से बात करेंगे, और घर वालों ने थोड़ा सोचने के बाद इन लोगों को हाँ बोल दिए। अब इन लोगों को परमिशन मिली। तीनों ने बढ़िया अपनी अपनी साइकिल उठाए और सुबह 5 बजे उठ के, जब इन लोगों ने डिसाइड किए थे जिस दिन, उस दिन निकल पड़े। बढ़िया से पहुँचे पार्क में, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। लेकिन ऐसा था, इतना खूबसूरत नज़ारा होने के बावजूद भी इन लोगों को बहुत अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि यार छोड़ो, कैंसिल करते हैं, घर चले जाते हैं। लेकिन इनको ऐसा लगा कि हम बहुत दिन से घर पे बैठे हुए हैं ना, पढ़ाई कर रहे हैं ना, और आज अचानक से ऐसा घूमने के लिए निकले, इसलिए थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा है, चेंज लाइफ टाइप की लग रही है। क्योंकि लगातार 1-2 महीने से पढ़ाई चल रही थी। खैर ये लोग अपना एंजॉय कंटिन्यू करते हैं। वहाँ पे जो भी अपना सामान ले गए होंगे, कुछ बनाए खाए, मस्ती किए थोड़ी सी, और नोटिस किए कि 8 बज चले हैं। अब 8 बजे उस पार्क से अपने घर के लिए निकल ही रहे थे, जैसा कि डिसाइड किए हुए थे। कितने में ही एक प्रियांशु नाम का लड़का, अरे नाम तो बताया नहीं, 3 दोस्त, तीनों का नाम बताया, तो एक का नाम प्रियांशु, एक का नाम जोनू और एक का नाम रोहित। तो प्रियांशु क्या बोलता है कि यार घर जाने से पहले हम लोग पास में एक जंगल है, वहाँ चले क्या? तो ये दोनों जो जोनू और रोहित है बोलते हैं, यार जंगल अपना तो ऐसा कोई प्लान नहीं था, और 8 बजे तक अपन ने सोचे हुए थे, अब घर चलते हैं ना, घर पे टीवी देखेंगे, गेम वेम खेलेंगे, यहाँ पे क्या? बोलता है नहीं भाई, बहुत एडवेंचरस होगा। दरअसल जिस जंगल की मैं बात कर रहा हूँ ना, उस जंगल में एक डॉल है, जिसको लेकर लोग कहते हैं कि वो एक भूतिया डॉल या फिर भूतिया गुड़िया है, श्रापित है। ये लोग बोलते क्या बात कर रहे, ऐसी जंगल में रखी रहेगी क्या? भूतिया गुड़िया समझ में आ रहा है, ऐसी जंगल में रखी रहेगी कहीं पे भी? बोलता है हाँ भाई मेरे साथ चलो, तो एक घर है, वहाँ पे वो गुड़िया काफ़ी समय से रखी हुई है, और उसको देखने के लिए लोग आते हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि उस गुड़िया को थोड़ी देर घूर के देखो ना, तो ऐसा लगता है कि उस गुड़िया में जान है, कुछ वो रिएक्ट करती हुई समझ में आती है। तो ये लोग बोलते हैं यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, ऐसी चीज़ें बचपन में ना बहुत एक्साइट करती हैं। तो जोनू और रोहित बोलते हैं अच्छा ठीक है चलते हैं, और जल्दी जल्दी लौट के आ जाएंगे। वो बोलता है ठीक है चलो साइकिल उठाओ। साइकिल उठा के बढ़ चलते हैं। मुश्किल से 5-7 मिनट बाद वो लोग वो जंगल में पहुंच जाते हैं। ये जंगल भी एकदम आउटर एरिया में। ये जो पार्क था ये इनके सिटी एरिया से तो आउटर था ही, लेकिन ये जंगल तो और भी ज्यादा आउटर पड़ गया, अलग ही हो गया, बिल्कुल एकदम अलग। बहुत ही कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। जंगल के स्टार्टिंग में एक आध आदमी कहीं जाता हुआ दिखाई दिया होगा, बस। इन लोग अंदर एंटर किए तो कोई भी नहीं। थोड़ी आगे चल के इन लोगों ने साइकिल खड़ी कर दी। रास्ता बहुत उबड़ खाबड़, और बोले पैदल चलते, साइकिल लॉक मारो। साइकिल लॉक की और पैदल चल पड़े। और 5 मिनट चलने के बाद वो एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है, जिसको देख के प्रियांशु बोलता है कि यही है वो झोपड़ी जिसके अंदर वो डॉल रखी हुई है। ये लोग बढ़ चलते हैं।
उसके तरफ। अचानक से इनको ना पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती बहुत ज़ोर से। ऐसा लगा कि वो आवाज़ थोड़ी दूरी से आई है, जैसे गूंजती हुई आवाज़ सुनाई देती है ना, वैसी गूंजती हुई आवाज़ इन लोगों को सुनाई दी। ये लोग पलट के देखे तीनों एक साथ पीछे, तो क्या पाते हैं कि पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई है। वो बूढ़ी औरत ना हंस रही है इनको देख के, और उसके दांत बहुत सड़े और अजीब से वियर्ड से दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल डरावनी शक्ल की वो बुढ़िया लाठी टेक के चल रही है। और इस बुढ़िया ने ना एकदम, ये कैसा दिसंबर का टाइम, ठंड वाला मौसम, ठंड लगती ना भाई, पहाड़ी इलाका, लेकिन इसने एकदम सिंपल से पतले कपड़े पहने हुए हैं, जैसे इसको ठंड लगी नहीं रही है। हाँ, तो ये लोग हैरान हुए कि यार ठंडी, हमने तो जैकेट वैकेट मफलर वगैरह सब पहने हुए हैं, ये इतनी बूढ़ी औरत ऐसी कैसे? वही तो। वो इनको देख के हंस भी रही थी और इनकी तरफ बढ़ रही थी। इन लोग वो भूल गए, वो चिल्लाने की आवाज अचानक से दिमाग से निकल गई, इस बूढ़ी को नोटिस करने लगे। अचानक से जोनू बूढ़ी औरत के पास जाके क्या बोलता है कि आंटी आपको ठंड नहीं लग रही क्या, ऐसे कपड़े क्यों पहनी हो आपने? बोलती है कि बेटा नहीं, मुझे तो ठंड वंड नहीं लगती, लेकिन एक बात बता रही हूँ, इससे आगे अगर तुम लोग गए ना उस तरफ, तो तुमको भी ना ही ठंड लगेगी और ना ही गर्मी। सोच लो बेटा, इसके आगे मत जाना। तो लोग बोलते ये क्या बोल रही है? अगर हम इसके आगे जाएंगे तो ना ही हमको ठंड लगेगी ना ही गर्मी। मतलब ये क्या होता है? हाँ, ये आंटी सठिया गई है क्या? क्या कैसी बात कर रही है? आंटी को इग्नोर मार के ना हंसने लगते हैं और बढ़ चलते हैं। 2 कदम 4 कदम आगे बढ़े होंगे कि रोहित अचानक से जैसे कि रिएक्ट करते उसको चक्कर आया है। ऐसा जोनू को ऐसा पकड़ा, ऐसा 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 घुमा और मुंह के बल नीचे, मुंह के बल जब नीचे गिरा था, इन लोग समझ गए थे कि ये नौटंकी नहीं मार रहे, सही में बेहोश हुआ है। उसको उठाने में जैसा हुए कि पीछे से फिर से सेम टू सेम वैसे ही चिल्लाने की आवाज। ये लोग बोले कि चिल्ला कौन रहा है? फिर से पलट के देखे तो खुला जंगल है, जंगल में गली घर थोड़ी होते हैं, खुला जंगल। वो आवाज की तरफ देखे तो पीछे बूढ़ी औरत है ही नहीं। जो लाठी टेक टेक के काप काप के चल रही थी वो गायब हो गई। वो चिल्लाने का कोई सोर्स दिखाई नहीं दिया फिर से। ये लोग हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है यार। इतने में ही जोनू क्या बोलता है कि चलो यार मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ से निकलते हैं, इसके ऊपर पानी वानी छिड़कते हैं। वो हल्का होश में आया ही था, उसके ऊपर बॉटल से पानी वानी छिड़के थे कि पैरों से भागने किसी की आवाज़ सुनाई दी। जोनू पलट के देखा तो क्या पाया, वही बूढ़ी औरत दूसरी तरफ से अपनी लाठी लेके दौड़ी इसके तरफ और दौड़ के बहुत गंदा सर पे धड़ाम से मारी है, बहुत जोर से जोनू के। और वो सीधे मुंह के बल, वो भी नीचे। पूरे तुरंत आंखों के सामने अंधेरा छा गया, बेहोश। बेहोश की क्या हुआ इसको समझ में ही नहीं आया। अब इसकी वापस से जब आंख खुली तो अंधेरा हो चला था, रात का अंधेरा, और आसपास कोई भी नहीं, ना रोहित ना प्रियांशु। ये घबरा गया कि ये घने जंगल में कहाँ पड़ा हुआ है। ये भागते 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 अपनी साइकिल्स के पास पहुंचा, जहाँ पे साइकिल खड़ी किए थे। डरा हुआ था, ना मोबाइल ना फ्लैशलाइट ना कुछ, घना अंधेरा हो चुका, जंगल में ऐसा कोई स्ट्रीट लाइट थोड़ी लगाएगा। साइकिल के पास पहुंचा तो पाया कि इसके अकेले की साइकिल खड़ी हुई है। इसको लगा कैसे दोस्त हैं यार मेरे, भाग गए। वो बूढ़ी औरत ने मेरे को मारी तो भाग गए यार। मैं सबसे पहले तो प्रियांशु के घर पे जाऊंगा, उसी ने आइडिया दिया था ना यहाँ पे आने का। वो अपनी साइकिल उठा रहा, इतना तेज भगाया साइकिल को, खतरनाक स्पीड से भगा के वो फाइनली सेफ इसके घर पहुंचा, प्रियांशु के घर। प्रियांशु के घर का दरवाजा खटखटाया तो प्रियांशु ही दरवाजा खोलता है। ये प्रियांशु को देख के एकदम वियर्ड सा रिएक्ट कि तू ऐसा भाग के क्यों आया? तुम लोग के सामने मेरे को उस औरत ने इतनी बुरी तरीके से मारी, पता नहीं मेरे साथ क्या करती, तुम लोग भाग के आ गए, तुमको शर्म नहीं आई थोड़ी सी भी? अपने दोस्त को ऐसे कौन छोड़ता है? प्रियांशु बोलता है एक मिनट, कौन औरत, कहाँ से भाग के आ गए? भाई क्या बोल रहा है तू? ये बोलता है भाई जंगल गए हुए थे ना अपन लोग, तुम लोग भाग के आए मुझे छोड़ के। बोलता है 1 मिनट, फालतू बात मत कर, रुक मैं मम्मी को बुलाता हूँ। उसने आवाज लगा के मम्मी को बुलाया, मम्मी आज मैं सुबह सुबह कहीं गया हुआ था क्या, बताओ। आंटी आके बोलती नहीं, तू कहाँ चले गया? तू तो आज उल्टा लेट उठा है, मैं तेरे को उठा रही हूँ बार बार और तू नौटंकी कर रहा था कि जल्दी नहीं उठना है, तू तो सो रहा था। ये बोलता है आंटी प्लीज मजाक मत करो, ये मेरे साथ जंगल गया हुआ था ना सुबह 5 बजे। बोले कि बेटा मैं खुद सुबह 5 बजे उठती हूँ और मैं इसे कमरे में ही अपना कुछ काम कर रही थी, सामान जमाने का, सुबह से उठ के आज ये अपने कमरे में ही सो रहा था और आज उल्टा ये लेट उठा है 10 बजे के आसपास। कैसी बात कर रहे हो तुम? अब आंटी ऐसा झूठ तो नहीं बोलेगी। वही तो। ये घबरा गया, इसने अपनी साइकिल उठाया बिना कुछ बोले और भाग के रोहित के घर गया। रोहित की हालत देखना था तो रोहित ने भी घर का दरवाजा खोला। बोला रोहित अपन लोग जंगल गए हुए थे ना। रोहित क्या बोलता है, क्या बात कर रहे हैं भाई, कौन से जंगल चले गए हम? इसने भी सेम टू सेम वही बात की और अपने पापा से पूछवा दिया।
इसको हो गई टेंशन, साला ये क्या हुआ है, गए तो थे तीनों, इसको लग रहा है। ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं। हाँ। अब इसको कुछ समझ में नहीं आया, साइकिल उठा के अपने घर पे गया और अपने मम्मी पापा से पूछवा रहा है, खुद को ही पूछवा रहा है। मतलब मम्मी पापा, मैं घर से निकल रहा था तो मेरे दोस्त लोग सामने खड़े हुए थे ना सुबह सुबह, तो मम्मी पापा बोलते, देख तू बोल तो रहा था कि तू निकल रहा है। पहले तो डांट पड़ी, घर जाके अच्छी डांट पड़ी कि तू कहाँ था, अपने दोस्तों के साथ इतनी आवारागर्दी कर रहा है, एग्जाम खत्म हुए, तेरे फाइनल एग्जाम खत्म नहीं हुए, जो रात भर घूम रहा है, सुबह से निकला हुआ है और रात में आ रहा है 8 बजे 9 बजे घर पे। पहले बहुत डांट पड़ी, फिर इसने बोला, समझाया मम्मी पापा और बोला कि मैं जब निकल रहा, मेरे दोस्त लोग थे ना बाहर, बोलते नहीं तू बोल तो रहा, तेरे दोस्त लोग जाएंगे, लेकिन हमको कोई दिखाई थोड़ी दिया था, हम तो घर के अंदर थे, आवाज भी किसी की नहीं आई थी। हमको ऐसा लगा कि थोड़े समझदार बच्चे हो गए हमारे, लेकिन हमारे बच्चे तो बेशरम है, सुबह से निकल के रात में घर पे आ रहे हैं ऐसे। और फिर से डांट पड़ने लगी और इसका टेंशन इसी को पता। इसने बोला कि मम्मी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ना बहुत भूख लगी है और चक्कर जैसा आ रहा है। मम्मी भी डांटती, बोलती हाँ चक्कर तो आएगा ही ना, इस तरीके से खेलते रहेगा दिन भर अपने दोस्तों के साथ तो चक्कर तो आएगा ही। खाना पीना नहीं खाया? हाँ मत खा खाना, बैठा भी लेके आ रही हूँ कमरे में जाके। ये कमरे में गया है, मम्मी ने गरम वरम की खाना लेके आई और देखी कि ये सो गया। बोली कि बहुत थका हुआ है, सोने दो, खुद ही थोड़ी देर में उठेगा तब दे दूंगी। मम्मी भी गई और पापा के साथ बैठ के टीवी देखने लगी। रात हो गई, उठा नहीं, बोले कि चलो बहुत थका होगा, अब सुबह ही दे दूंगी खाना, हो सकता है दोस्तों के साथ बाहर से खा के आया होगा। सुबह नहीं उठा, फिर दोपहर हो गई, फिर नहीं उठा, फिर रात हो गई, नहीं उठा। अब घर वालों को टेंशन हुई कि बेटा उठ क्यों नहीं रहा, 24 घंटे होते आ गए। बहुत बड़ी बात, इतना कोई नहीं सोता इंसान। लेकिन बेटा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। घर वाले घबरा गए, इसको हिला हिला के उठा रहे हैं, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर आया, डॉक्टर ने चेकअप किया, डॉक्टर को समझ में नहीं आया, बोले हॉस्पिटल लेके चलो। हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोले इसका तो सीटी स्कैन, एमआरआई ये सब करवाना पड़ेगा। प्रॉपर चेकअप हुआ, क्या पता चला पता है कि ये कोमा में चले गए। कोमा? हाँ। कैसे? लेकिन घर वालों का भी यही रिएक्शन था। घर वालों ने, मम्मी ने और पापा ने, दोनों ने रोते रोते पूछे कि हमारे बेटे को क्या हो गया, कैसे चले गया। बोले कारण तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या है, मेंटल शॉक है, कोई इलनेस है, कोई झटका है या फिर कोई चोट है। बोले चोट वोट कुछ नहीं है, वो सोने गया था अपने रूम में। बोले हम कुछ नहीं बोल सकते, हम सिर्फ इसका ट्रीटमेंट अभी के लिए कर सकते हैं। तो बोले बेटा कब तक होश में आएगा, बोले हम नहीं बता सकते, कोई भरोसा नहीं है। बहुत सारे केसेस में लोग होश में नहीं आ पाते, बहुत सारे केसेस में लोग 1 महीने 10 दिन में, 1 साल में भी, या 10 साल में भी, 10 साल में भी आते हैं। तो ट्रीटमेंट शुरू करो, बोले पापा ने, पैसों की चिंता मत करो, हम पानी की तरह बहा देंगे, लेकिन बच्चे को ठीक करो। बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू हुआ यार, बच्चा होश में ही ना 1 महीने तक। 1 महीने तक घर वालों के हाल बेहाल हो गए, बहुत खराब। किसकी हालत खराब नहीं होगी यार। फिर एक दिन अचानक से उठ गया, मम्मी बैठी हुई थी, रात के 1 बजे करीब उठ गया और जोर जोर से रोने लगा। मम्मी की नींद खुली, अरे बेटा तू होश में आ गया, रो क्यों रहा है? तो बोलता है मम्मी पापा मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मैं इतनी देर से उस जंगल के उस घर में छुप के बैठा हुआ था, आप लोगों को आवाज लगा रहा था, आप लोग आए क्यों नहीं मुझे बचाने के लिए? इतने दिनों से, मतलब हाँ। उसने इतने देर से बोला, मैं इतने देर से उस जंगल के उस झोपड़ी में छुप के बैठा हुआ था, आप दोनों को आवाज लगा रहा था, आप लोग आए क्यों नहीं? जबकि आप लोग उसी जंगल में एक पेड़ के पीछे खड़े थे और मैं उस पेड़ के थोड़ी ही आगे एक झोपड़ी के अंदर छुप के आपको आवाज लगा रहा था, लेकिन आप लोग फिर भी मुझे बचाने क्यों नहीं आए? मम्मी बोलती बेटा तू क्या बोल रहा है? मम्मी घबरा गई कि बेटा गया तो नहीं दिमाग से? क्या हो गया दिमाग को? रोने लगी है मम्मी यार, को उसकी मम्मी नहीं रोएगी, किसकी मम्मी नहीं रोएगी। भागते हुए डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर किस्मत से उस रात वहां पे था हॉस्पिटल में, किसी का इंपॉर्टेंट ऑपरेशन वाला टाइम आया हुआ था। तो डॉक्टर आया तुरंत, डॉक्टर ने फिर से चेकअप वेकअप किया, बोला ठीक है हम आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। डॉक्टर ने अकेले में बात करते करते बताया देखिए आपका बेटा दिमागी तौर से पूरी तरीके से ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल वो जब कोमा में था ना, ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है। मतलब पूरी दुनिया में 10 साल में 10-15 केस ऐसे सामने आते हैं, 10 साल में 10-15 केस पूरी दुनिया में, कि बहुत सारे लोग कोमा में चले जाते हैं और अपने आप को वो एक स्टेट में खो देते हैं। मतलब वो एक इमेजिनेशन में चले जाते हैं कोमा में कि हम लोग यहाँ पर ट्रैप होके रह गए हैं और आसपास लोग उनको दिखाई भी देते हैं, सुनाई भी देते हैं और वो उनको आवाज़ भी लगा रहे होते हैं,
लेकिन कोई किसी को कैसे उठाएगा, कैसे जगाएगा, कैसे बचाएगा, वो तो उनकी इमेजिनेशन है। तो आपका बच्चा उसी स्टेट में फंस गया था, उसी परेशानी में फंस गया था जिसमें वो एक अलग ही दुनिया को इमेजिन करने लगा था कि वो जंगल में फंसा हुआ है, एक झोपड़ी में बैठा हुआ है और आप लोगों को आवाज़ लगा रहा है, आप लोग जा नहीं रहे हो बचाने के लिए। ये पक्का कोई ना कोई उसकी मेंटल में झटका पड़ा है, उसको दिमागी हालत दिमाग में झटका पड़ा है, उसके कारण ही हुआ है। ये लोग हैरान हो गए, बाप रे ये क्या हो गया। ट्रीटमेंट चला कुछ दिन, घर पे लेके आए, ये नॉर्मल हुआ पूरा, तो अपने पूरे घर वालों को कांड बताए वाला। घर वाले भी बड़े पछताए, यार काश हम लोग रोक लिए होते उस दिन, नहीं परमिशन दी होते। लेकिन वो क्या था ये समझने वाली बात, बहुत सोचने वाली बात है कि वो जंगल में तो गया था, साइकिल से भी गया था, पार्क में भी गया था, उसके दोस्त भी गए थे, लेकिन दोस्त लोग बोल रहे, घर वाले बोल रहे दोस्त के ये लोग नहीं गए थे, तो आखिर वो कौन से लोग थे दोस्तों के रूप में जो उसको जंगल में लेके गया और उसकी ये हालत हुई। भ्रम, उसके साथ ही जो कुछ भी हुआ है ना, लेकिन नेगेटिव एनर्जी की वजह से हुआ होगा, जो भी हुआ होगा। नेगेटिव एनर्जी का हो, नेगेटिव एनर्जी ने उसके दिमाग में भ्रम पैदा की, यहाँ कोई परेशानी थी, ये खतरनाक भ्रम था जो कि बर्बाद करके रख सकता था। लेकिन किस्मत अच्छी थी और घर वालों ने सही समय पर सही कदम उठाए, सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट कराए तो सही हो पाया। और ये पूरी की पूरी कहानी अपने हाथों से लिख कर भेजा है, मतलब मैं मान गया उस लड़के को यार। वही तो, जिसके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इतनी बड़ी घटना घट सकती है, वो इंसान लिख रहा है, टाइप कर रहा है खुद के बारे में, मतलब बहुत बड़ी बात होती है। उसने बोला कि भाई पूरी दुनिया को बताओ और बताओ कि ये नेगेटिव एनर्जीज किस हद तक जा सकती है। मैंने भी इसी सोच के साथ आप लोगों को आज ये कहानी सुनाया हूँ। अब आपके ऊपर है भाई, आप इसे कोई मेंटल परेशानी समझ के चले या फिर भूतिया कांड। भगवान ने बचाया, था तो बड़ा खतरनाक और बचाया सिर्फ भगवान कुछ भी कर सकते हैं, किसी को कहीं से भी वापस ला सकते हैं। खैर दोस्तों, इस एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।